के द्वारा, तेरी सामर्थ के द्वारा ऐसा होने पाए। यीशु के लहू की जय। आपकी आत्मा हर एक को छू ले मेरे प्रभु, आपकी आत्मा हर एक को छू ले यीशु के नाम में। यीशु के नाम में मैं हर एक के हाथों में परमेश्वर का अभिषेक को देख रहा हूं। आप जब आमीन होगा, आप अपने हाथों को देखेंगे, आपके हाथों में स्वर्ग का दिया हुआ तेल दिखाई देगा। सामर से भरा हुआ हाथ आपको महसूस होगा गरम, और आपके हाथों में तेल दिखाई देगा। प्रेज द लॉर्ड। यीशु के नाम में स्वर्ग की वेदी की आग को इनके हाथों में डाल दीजिए, यीशु मसीह नासरी के नाम में। हर एक के हाथ पर डाल दीजिए, हर एक के मुंह में रख दीजिए प्रभु। लोग सामर से भर जाएं, सामर से भर जाए यीशु के नाम में। सामर से भर जाओ, सामर से भर जाओ यीशु के नाम में। प्रभु की यही इच्छा है ताकि हमारे बेटी अनीता हालेलुया, आज तुम चंगी होने जा रही हो यीशु के नाम में। अनीता के सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक जितने भी प्रकार के रोग हैं, जितने भी प्रकार के असाध्य से असाध्य रोग हैं, हालेलुया, यीशु के नाम में, यीशु नासरी के नाम में हम सब एक मन होकर अपने विश्वासियों धर्मी यीशु के नाम से मांगते हैं, ऐसी घड़ी चंगी हो जाए। जितने अर्थराइटिस के प्रॉब्लम्स है यीशु के नाम में दूर हो जाए। मेडिसिन के द्वारा जितने रिएक्शन है यीशु के द्वारा दूर हो जाए। तेरी दासी पैदल घूम घूम कर मसीहों के घर में जा जाकर, अपने चर्च के लोगों के घर में जा जाकर इस पवित्र गवाही को बताए कि मैं, देखिए, मैं रोगी थी, मैं 15 साल से परेशान थी। कितने लोगों ने प्रार्थना किया, लेकिन जब मेरे परिवार के लोगों ने, मेरे अपने लोग आंसू बहा बहा कर, आहें भर भर कर, बयान से बाहर आज की रात मेरे लिए प्रार्थना किए, हाथ उठाकर प्रार्थना किए, मैं चंगी हो गई। यीशु के नाम में अनीता चंगी हो जाओ, यीशु के नाम में अनीता चंगी हो जाओ। मैं यीशु के लहू को हम सब मिलकर तुम्हारी देह में लगाते हैं, हम सब यीशु के लहू में लगाते हैं तुम्हें, और यीशु के वचन की घोषणा करते हैं कि यीशु के कोड़े खाने से अनीता चंगी हो जाओ। हम यीशु के नाम से मांगते मेरे प्रभु, टच करिए मेरे प्रभु, स्पर्श करिए मेरे खुदा। अनीता के सिर में हाथ रखिए मेरे प्रभु जी, अनीता के सिर में, अनीता के सिर में। यीशु तुझ पर दया कर रहा अनीता, यीशु तुझ पर दया किया अनीता, अपनी आंखें तेरी ओर लगा के रखा है, अपने सामर्थ्य हाथ को तेरे ऊपर रख रहा है, और न केवल तुम चंगी होगी लेकिन पवित्र आत्मा से भी परिपूर्ण हो जाओगी। प्रेज द लॉर्ड। यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सरोज, 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 जो 3 नाम तुमने लिए हैं, हालेलुया, वो तीनों बच्चे, वो 2 लड़के और 1 लड़की, यीशु के नाम में अभी इसी वक्त चंगे हो जाएं। मैं यीशु के कोड़े खाने की सामर्थ को उनके ऊपर उंडेलता हूं, यीशु के लहू को उनके ऊपर डालता हूं, चाहे वो जितने भी घृणित बीमारियों से ग्रसित हो, अभी इसी वक्त चंगे हो जाएं। मैं प्रार्थना कर रहा हूं यीशु के नाम में, प्रभु दया कर, सरोज के पति पर अनुग्रह कर। शराब की बुरी आत्मा, शराब की बुरी आत्मा इसी समय उसके देह से चली जाए यीशु के नाम में, और उसके मन के ढिठाई की भी आत्मा अभी इसी वक्त चली जाए। सरोज के परमेश्वर के सामने अभी आकर घुटने मोड़कर इस संगति में बैठने वाला बन जाए। यीशु के नाम से मैं हुक्म देता हूं, मोबाइल को छोड़कर अपने खाट से बाहर आकर घुटने में होकर यहां पर बैठ जाओ यीशु के नाम में, क्योंकि तुम्हारी आत्मा भी यीशु के दृष्टि में बहुत बहुमूल्य है। तुम्हारा जीवन, तुम्हारा देह, तुम्हारा परिवार यीशु ने अपना लहू बहाकर मोल लिया है। तुम अपने देह को बर्बाद नहीं कर सकते। चले आओ उठकर वहां से, चले आओ उठकर यहां से। मैं जूली के बेटे के लिए, आशीष के लिए प्रार्थना करता हूं, वो भी शराब की आत्मा से बाहर आ जाए, वो अपने छोटे भाई से भी बढ़कर प्रभु के लिए अपना जीवन देकर बड़े बड़े काम करने वाला बन जाए। यीशु के नाम में
जूली का बेटा आशीष यीशु के नाम से खड़ा हो जाए, ताकि उसकी पत्नी अनीता, मेरे प्रभु जी, तेरे अनुग्रह, तेरी दया और करुणा के कारण आनंद से भर जाए मेरे प्रभु जी, आनंद से भर जाए। क्योंकि मैंने कहा था बेटी, एक दिन तू अपने पति को अपनी आंसुओं के कारण जीवित देखेगी, अपने पति को परमेश्वर के वचन को अपने हाथ पर लेकर चलते हुए तुम देखोगे, अपने पति को अपनी आंखों से आराधनालय में गवाही देते हुए और प्रभु की महिमा करते हुए देखोगे। हालेलुया, यीशु के नाम में बदल जाए वो बालक, जवानी में अपने प्रभु के निकट आ जाए। मैं प्रार्थना करता हूं क्रिस्टीना की मम्मी के लिए, प्रेज द लॉर्ड, यीशु के नाम में, टच इन द नेम ऑफ जीसस, टच इन द नेम ऑफ जीसस। जितने भी कल जांच होने पाए, मेरे सेनाओं के यहोवा के नाम से मांगता हूं, उसके सारे रिपोर्ट यीशु के नाम में नॉर्मल हो जाए, यीशु के नाम में नॉर्मल आ जाए, और वो बहन हर प्रकार की परेशानी से, हर प्रकार के रोग से यीशु के द्वारा चंगाई को प्राप्त करे। दया कर प्रभु, करुणा कर, तरस खा मेरे खुदा, अपनी सामर्थ उंडेल दे मेरे प्रभु जी। उस घर में पवित्र आत्मा काम करता है, उस घर में पवित्र आत्मा रहता है, इसलिए दया कर, करुणा कर, तरस खा मेरे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय। धन्यवाद, धन्यवाद मेघा के लिए, मेघा के लिए, उसके भाई कुक्कू को, दोनों इस समय जो रोगी है, यीशु के नाम से हम सब एक मन होकर प्रार्थना करते हैं, दोनों भाई बहन यीशु के नाम में खड़े हो जाएं, यीशु तुम्हें स्पर्श करे, यीशु की नाम की सामर्थ तुम्हारे अंदर काम करे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु इन सबको चंगाई दे, छुटकारा दे, जयवंत करे यीशु के नाम में। और आज ये रात उनके जय पाने की रात हो जाए, ये प्रार्थना उन्हें नया जीवन देने का कारण हो जाए, ये संगति उनके लिए आयु को बढ़ाने वाला हो जाए, और फिर कभी रोगी ना हो। कल हमारी बहन मिसेस गब्रियल की कल गवाही की पेशी है, मेरे उद्धारकर्ता यीशु मसीह नासरी वो कल कोर्ट में जय पाकर आए, क्योंकि परमेश्वर की बेटी बड़े विश्वास के साथ यीशु के नाम में कल कोर्ट जाने पर है। यहोवा उस पर अनुग्रह करे और वहां से जय पाकर वापस आने पाए यीशु के नाम में। हाँ प्रभु जी, और भी जितने लोग चंगाई को पाए हैं उन सब पर तेरी दया बनी रहे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं, जबकि अनुराग परिवार अभी चेन्नई के लिए रास्ते में होंगे प्रभु, वे 12 तक चेन्नई पहुंचेंगे मेरे खुदा, उनकी यात्रा सफल होने पाई यीशु के नाम में, और उसके बेटे का एडमिशन प्रभु यीशु बड़े अनुग्रह और सच्चाई के द्वारा होने पाए, वहां पर सफलता के साथ वो अपनी पढ़ाई को करने पाए यीशु के नाम में। और भी जितने लोग परेशान हैं, जितने लोग चंगाई पाना चाहते हैं मेरे प्रभु, शायद हम उनके नामों को भूल रहे हैं या उनके नाम हम हमारे पास नहीं आ पाए हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ वे सब यीशु के नाम में चंगे हो जाएं, यीशु के नाम में चंगे हो जाएं। हर एक की बोझ, हर एक की चिंता मैं तेरे हाथ में सौंपता प्रभु। हर की माँ और बाप की प्रार्थना जो उनके बच्चों के लिए है पूरी होने पाए प्रभु जी, वे कभी असफल न हो। उनके बच्चों के लिए जो प्रार्थना चाहे वो बच्चे कितनों बड़े हो जाए मेरे यीशु, उनके लिए उनकी प्रार्थना पूरी होने पाए यीशु के नाम में। ऐसी दया करना, हम सब पर अनुग्रह कर, करुणा कर, तरस का प्रभु, तेरी सामर्थ हम सबको छुए। और धन्यवाद देता हूँ प्रभु, हम में से हर एक पर तूने जो अनुग्रह किया है वर्णन से बाहर है। यीशु मसीह हम विश्वास करते हैं, तूने हमारी प्रार्थना को देखा, हमारे हाथ उठाने को देखा है प्रभु, हमें लज्जित होने से बचाया। हम जितनों के लिए प्रार्थना किए हैं वे सब चंगे हो चुके हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला है। ये प्रार्थना बड़े विश्वास के साथ यीशु ख्रिस्त नासरी के नाम में हम ये दुआ मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। सो प्रभु का धन्यवाद। हम कुछ बातों को याकूब की किताब में हम देख रहे हैं, याकूब की किताब का अध्ययन कर रहे हैं।
आज हम दूसरा अध्याय हम देखने जा रहे हैं। यहाँ पर दूसरे अध्याय में निष्पक्षता को प्रकट करता है, अर्थात हम पक्षपात ना करें, पक्षपात रहित विश्वास को दर्शाता है ना। और पहले पद को पढ़ेंगे। हे मेरे भाइयों, हमारे महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह पर तुम्हारा विश्वास पक्षपात के साथ ना हो। देखिए, हर पास्टर, हर चर्च में आप अपने चर्च को थोड़ा सा वॉच करिएगा। आज के वचन को सुनने के बाद जिस चर्च में आप जाते हैं वहां वॉच करिएगा, रिसर्च करिएगा, और आप आइएगा वहां सब लोग विश्वासी हैं, सब लोग अपने आप को मसीही कहते हैं, सब लोग ये कहते हैं यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है। लेकिन उस चर्च में, उन पास्टरों में, उन लीडरों के अंदर, हर एक सदस्यों के अंदर पक्षपात दिखाई देता है ना। मतभेद दिखाई देता है, छोटा और बड़ा दिखाई देता है, गरीब और अमीर में दूरियां दिखाई देने लगती है। ठीक है, अब ये कैसा है, बाइबिल ही कहता है। दूसरा पर पढ़िएगा। क्योंकि एक पुरुष सोने के छल्ले और सुंदर वस्त्र पहने हुए तुम्हारी सभा में आए, और एक कंगाल भी मैले कुचले कपड़े पहने हुए आए, और तुम उस सुंदर वस्त्र वाले का मुंह देखकर कहो तू वहां अच्छी जगह बैठ, और उस कंगाल से कहो तू यहाँ खड़ा रह या मेरे पाँव के पास बैठ। हाँ, हम लोग भेदभाव करते हैं। तीसरे पद में लिखा है भेदभाव, है ना। आज हम अपने घरों में भी, हम अपनी कलीसियाओं में भी भेदभाव करते हैं, और उसके बाद हम कहते हैं हम विश्वासी हैं, उसके बाद हम कहते हैं नहीं हम पास्टर हैं, उसके बाद भी हम कहते हैं हम प्रचारक हैं, उसके बाद भी कहते हैं हम उद्धार पाए हुए लोग हैं, उसके बाद भी हम कहते हैं कि हम पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं। अगर कोई पक्षपात करता है उसमें परमेश्वर की आत्मा नहीं है, उस व्यक्ति में, उस कलीसिया में प्रभु की आत्मा नहीं है, उस घर में परमेश्वर की आत्मा नहीं है, और वो उद्धार से वंचित हैं। वे, उनके अंदर परमेश्वर का जीवन नहीं है। क्योंकि हम लोग, जैसे अभी हमने कहा, कोई अच्छा स्मार्ट, है ना, पुरुष या स्त्री आ गई, अच्छे कपड़े पहने हैं, अच्छा श्रृंगार है, सोने और सोने का चैन और सोने का अंगूठी पहना है, कीमती सूट पहना हुआ है, और इंग्लिश में बात कर रहा है, तो पास्टर उसको क्या करेगा, अरे ब्रदर आइए, है ना, आइए ब्रदर सिस्टर, आज सामने आकर बैठिए, उसके लिए जगह तैयार करेगा। और कोई गरीब आ गया तो उसको बोलेगा भैया खड़े हो जा, तू उनको बैठने दो, तुम नीचे जमीन में बैठ जाओ। ये चर्चेस में हो रहे हैं, नीचे बैठा देते हैं किसी गरीब की। वो जो मैला चिथड़ा पहना हुआ व्यक्ति है उसको जमीन में बैठना पड़ता है। परमेश्वर की कलीसिया में ये बातें दिखाई दे रही है। इसलिए खुदा कहता है यदि ये बातें आपके जीवन में है, आपके जॉब के जगह में है, यदि आप अपने स्टाफ से अच्छा बात कर रहे हैं और आपका ऑफिस का कोई प्यून है, गरीब आदमी है, उसको आप धुतकार कर भगा देते हैं, है ना, क्यों आए हो तुम यहाँ पर, चले जाओ अपनी जगह में, जा खड़े हो, गेट में खड़े रहना तुम्हारा काम है, ये क्या यहाँ ऑफिस में आ गए। हम ऐसा धुतकार कर भगा देते हैं। याद रखना, अगर ऐसा जीवन मेरा और आपका है
तो कहीं ना कहीं हम परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित हैं, प्रभु की दया से वंचित है। पक्षपात, कुछ बातों को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। पहला शमूएल 16:7। पहला शमूएल 16:7। परंतु यहोवा ने सामुएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके दिल की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। हाँ, देखिए खुदा अपने कलाम में क्या कहा, यहोवा बाहरी गिलडौल को, बाहरी खूबसूरती को, बाहरी पहरावा ओढ़ने को खुदा नहीं देखता, उसके धन को यहोवा नहीं पसंद करता। परमेश्वर मन का जांचने वाला प्रभु है। चाहे वो मैला चिथड़ा पहने हुए जोनर है, लेकिन उसका मन साफ है, वो परमेश्वर के दृष्टि में महान है। परमेश्वर की दृष्टि में याजक महायाजक के समान है, वो राजा के समान है। कितना अद्भुत बात यहाँ लिखा है। एक बार और ऊंची आवाज से पढ़ो बेटा। परंतु यहोवा ने सामुएल से कहा, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर। वो जो पहन कर रोड पर आ रहे हैं, ना उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके दिल की ऊंचाई पर, ना उसके हष्ट पुष्ट शरीर को देखकर तू निर्णय ले, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। ऐसे लोगों को परमेश्वर कहता है, मैं उन्हें अयोग्य घोषित करता हूं। जो सूट पहनकर, टाई पहनकर पुलपिट में खड़े होकर प्रचार करते हैं, खुदा ने कहा मैं इन्हें अयोग्य घोषित करता हूं। तो योग्य कौन हुआ? क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। हाँ, क्योंकि अभी इसको थोड़ा रुकिएगा, जो मैं बता रहा हूं सुन। फिर कौन योग्य है? जब पास्टर सैमुअल परमेश्वर की दृष्टि में अयोग्य है, तो योग्य कौन हुआ? जो परमेश्वर से प्रेम करता है, अपने पड़ोसी से प्रेम करता है। यस, है ना। आप लोगों के लिए कह रहा है परमेश्वर, आप लोगों के लिए कह रहा है, जितने यहोवा ईरे सत्संग के सदस्य हैं, उन मेंबरों से यीशु मसीह की ये वाणी है। यीशु मसीह सच सच कह रहा है कि मैंने तुम्हें योग्य जाना है, मैंने तुम्हें चुना है, तुम लोग मेरे मन के योग्य हो। भले तुम लोग कैसे दिख रहे हो, है ना। अनीता बहुत कमजोर दिखाई दे रही है, वो शरीर में बहुत रोगी है, वो प्रचार नहीं कर सकती, वो दुआ नहीं कर सकती, है ना। उसको अलग कर दो, अरे तू कमजोर है, बैठ जा अलग से। ये बस ये काम तेरा नहीं है। पता चला जब वो प्रार्थना करी तो आकाश से आग गिरने लग गया। जब वो प्रार्थना करी, पवित्र आत्मा सुनने वालों, प्रार्थना के सुनने वालों पर उतर गया। जिसको तुम अयोग्य घोषित करोगे, वही परमेश्वर का प्रिय जन है। और मैं यहां देख रहा हूं कि इसमें जितने लोग हैं यहोवा ईरे परिवार में, जो इस समय 19 परिवार यहाँ पर जुड़े हैं, वरन और जो है जो अभी नहीं आ पाए हैं, वे सब के सब परमेश्वर के मन के योग्य हैं। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है ना। यदि आप आगे पढ़ेंगे तो लिखा है, ईशाया
कि और पुत्र को ला ला कर देखा परमेश्वर के सामने, सैमुएल ने लाया, परमेश्वर ने पूरे 5 बच्चों को क्या कर दिया? अयोग्य कर दिया। लेकिन एक छोटा पड़ा था, कोई और है क्या? हाँ एक है, लेकिन वो अयोग्य है और वो बच्चा है, उसको युद्ध नहीं आता, उसको युद्ध की कला नहीं है, उसका शरीर उस काबिल नहीं है कि वो राजा बन सके और लोगों के सामने युद्ध कर सके। शमूएल ने कहा उसे बालक मत कर, उसे चरवाहा मत कर, क्योंकि वो भेड़ चराने गया था, उसको चरवाहा मत कर, है ना। सरोज को अयोग्य घोषित मत करो, वो कम पढ़ी लिखी है, वो नहीं जानती, उसको सामने मत लाओ। प्रभु ने कहा तुम ऐसा कौन होते हो कहने वाला, ले क्या हो मेरे सामने। और जब राजा बालक दाऊद को लेकर आया, तब परमेश्वर ने कहा ये मेरे मन के योग्य है, तो इसी का अभिषेक कर, मैं इसे इस्राएलियों का राजा बनाऊंगा और इसके द्वारा मैं इस्राएलियों को जयवंत करूंगा, है ना। और सारे देश के लोग उसके सामने घुटने टेकेंगे। याद रखिए, खुदा आपको इस काबिल बनाने जा रहा है, इस काबिल बना भी चुका है कि भारत देश के लोग आपके सामने घुटने टेकेंगे। भारत देश के अंदर जितनी बीमारियां हैं वे सब आपके सामने घुटने टेकेंगे। भारत देश के अंदर जितने दुष्ट आत्माएं हैं वे सारे दुष्ट आत्माएं आपके सामने घुटने टेकेंगे। आमीन। जितने बुराइयां हैं, जितने पाप हैं, जितने अधर्म हैं, आप लोगों के सामने घुटने टेकेंगे। क्यों? क्योंकि आप पक्षपात नहीं करते, आप परमेश्वर के मन के योग्य बेटे और बेटियां हैं। समझ रहे हैं? आप नाटे हो सकते हैं, दुबले हो सकते हैं, सावले हो सकते हैं, गोरे हो सकते हैं, आप स्त्री हो सकती हैं, आप पुरुष हो सकते हैं, आप निर्बुद्धि हो सकते हैं, बलहीन हो सकते हैं, लेकिन आप पूरे भारत पर राज्य करने की ताकत रखते हैं। क्योंकि आपको किसने चुना है? परमेश्वर ने चुना है। हाँ, परमेश्वर ने आपको चुना है। आप पक्षपात नहीं करते। परमेश्वर ने कहा मैं पक्षपात नहीं करता और न उनसे प्रसन्न होता हूं जो पक्षपात करते हैं, है ना। तो 1-2 पद हम देखेंगे। प्रेरितों के काम 7वां अध्याय 2 पद, प्रेरित 7 और 2। स्तिफनुस ने कहा, हे भाइयों और पितरों, सुनो, हमारा पिता अब्राहम हारान में बसने से पहले जब मेसोपोटामिया में था, तो तेजों में परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और उससे कहा, तू अपने देश और अपने कुटुंब से निकलकर उस देश में जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। है ना। परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन दिया, है ना, ये लिखा ना, अब्राहम को दर्शन दिया। और हमारा परमेश्वर कभी पक्षपात नहीं करता, क्योंकि अब्राहम परमेश्वर पर क्या रखता था? विश्वास रखता था। आप लोग रख रहे हैं? ओके, तो याद रखें, परमेश्वर आपको भी दर्शन देगा और सदैव आपके अंदर है, आपसे 1 मिनट अलग नहीं होता, है ना। परमेश्वर आपके अंदर है, आपसे 1 मिनट भी वो अलग नहीं होता, वो पक्षपात नहीं करता। जो ईश्वर अब्राहम के साथ था वही परमेश्वर आप लोगों के साथ है। जो परमेश्वर अब्राहम को दर्शन दिया वो पक्षपात नहीं करेगा, वो आपको भी दर्शन देगा और चाहता है कि मेरे बच्चे भी इस भारत देश में
अपने अपने प्रदेशों में, अपने अपने शहरों में, अपने अपने परिवार में पक्षपात ना करें, भेदभाव ना करें, गरीब अमीर ना सोचें, है ना। कई बार हम लोग जो अमीर रिश्तेदार होते हैं उनके यहाँ पाहुन बनकर जाना हमको खूब अच्छा लगता है ना। उनके यहाँ जाने से अच्छा खाने को मिलता है, अच्छा बिरयानी बनाते हैं, चिकन मटन बनाते हैं और अच्छा गिफ्ट भी देते हैं। मैं तो खुश हो गया था जबलपुर जाके, है ना, बहुत अच्छा खाने को मिला, टेस्टी। तो बहुत लोग धनी व्यक्तियों के यहाँ जाना पसंद करते हैं, गरीब परिवार के यहाँ नहीं, गरीब रिश्तेदार के यहाँ नहीं, क्योंकि वहां जमीन में सोना पड़ता है। अमीर के यहाँ में कहाँ सोना पड़ता है? एसी में। लेकिन गरीब के यहाँ शायद हाथ वाला पंखा या वो सीलिंग फैन भी एक तो होगा तो भी उसमें आवाज आती रहती है जैसे शेर दहाड़ रहा है, गड़गड़ गड़गड़ गड़गड़। अरे उसके यहाँ नहीं जाते, उसके कोई सुविधा नहीं है। उनके यहाँ का लेटरिन बाथरूम भी ठीक नहीं है ना। उनके यहाँ चादरें भी बहुत मैली होती हैं। अरे नहीं जाते, जमीन में सोना पड़ता है। आप पक्षपात ना करें। यदि 2 दिन उनके घर में थे तो 2 दिन इनके घर में भी रहिए। आप अपने विश्वास का परिचय, आप विश्वासी हैं, आप अधर्मी नहीं है, आप चुने गए लोग हैं, आप उद्धार पाए हुए लोग हैं, आप पवित्र लोग हैं। आपको ऐसा करना शोभा नहीं देता, शोभा भी नहीं देता। आप अपने आत्मा को स्वर्ग जाने से रोक रहे हैं, अपने आप को श्रापित कर रहे हैं, अपने आप को नरकी बना रहे हैं। रोज सुबह उठकर प्रार्थना करना, रोज सुबह उठकर गीत गाना, रात को उठकर गीत गाना, उपवास रखना, हर फ्राइडे प्रेयर फास्टिंग रखते हैं, लेकिन भेदभाव है, पक्षपात का जीवन है, वो सब व्यर्थ हो जाएगा, सब व्यर्थ है। आपको नरक जाने से कोई बचा नहीं सकता। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आपका जीवन बहुत सुहावना हो, आपका जीवन मधुर हो और आपका जीवन परमेश्वर की महिमा के योग्य होने पाए। पहला कुरिन्थी 2:8 जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। पहला कुरिन्थी 2:8। हाँ, फिर से पढ़े। जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते। हाँ, हम लोग पक्षपात करके ये गवाही देते हैं कि हम परमेश्वर को नहीं जानते, हम यीशु को नहीं जानते। जो हम पक्षपात करते हैं, है ना, जैसा कोई मान लिया जाए आपके हॉस्पिटल में कोई बहुत धनी व्यक्ति या कोई नेता, कोई बहुत बड़ा अधिकारी, कमिश्नर, कलेक्टर रैंक है, एसपी रैंक है, जो बीमार है, एडमिट हो गए, तो आप कैसा व्यवहार करेंगे उससे? मधुर बात भी करते हैं ना, मीठी बात करते हैं, और सर और क्या लेंगे, ऐसा करना है सर, अरे आपको नहीं उठना चाहिए सर, है ना, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप मोबाइल से मत बात करिए, सर ने, डॉक्टर साहब ने कहा है, टाइम में आपको लेना है। मतलब इतना प्रेम से बात करके उनके सामने अपने आप को खड़ा रखते हैं ना। क्या आप दूसरे मरीज से भी ऐसी बात करते हैं? जैसे आप अच्छे कोई मजिस्ट्रेट का बच्चा हो या कोई कमिश्नर का बच्चा हो, धनी घर का बच्चा हो,
है ना, नगर में प्रतिष्ठित कोई व्यक्ति, उसका बच्चा आपके स्कूल में पढ़ रहा हो, आप उससे कैसे व्यवहार करते हैं? अगर उसने कोई गलती कर ली और वो लड़का डर के मारे खड़ा हो गया तो क्या कहोगे? नहीं बेटा कोई बात नहीं, हो जाता है, नहीं डरते, नहीं रोना, है ना, हो जाता है। अगर वही गलती कोई गरीब घर का बेटा करे तो पल भर देरी नहीं लगता, वो टीचर का सूटिया निकलता है और उसे सटासट छड़ी में मारने लग जाती है, उसके गालों में मारना आराम कर देते हैं। हम भेदभाव करते हैं। मसीह होने के बाद अपने अस्पतालों में, स्कूलों में, अपने जॉब में, अपने बिजनेस में भी हम पक्षपात करते हैं। अगर हमारे घर में बहुत कीमती प्लेट है ना, कांच के बर्तन हैं, बहुत कीमती आता है ना, अगर मान लिया जाए आपके बच्चे से टूट गया गिर के, तो क्या करेंगे? अरे कोई बात नहीं बेटा, देख के चलना, कांच है, टूट गया, कहीं गड़ मत जाना, है ना, कोई बात नहीं, ले लेंगे एक तो। और कहीं वो बाजू वाले घर का लड़का आके अगर वो एक तो गिलास भी तोड़ दिया तो हमारा क्रोध तो आसमान में पहुंच जाता है, हम उसको डांटने लगते हैं, भुड़कने लगते हैं, मार भी देते हैं। ये भेदभाव नहीं होना है, क्योंकि आप मसीही हैं, आप उद्धार पाए हुए लोग हैं, आप जीवन पाए हुए लोग हैं, आप परमेश्वर के मंदिर हैं, आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा होती है ना। बहुत कई बार मेरी बेटियां मुझको शेयर करती हैं, अस्पतालों में एक छोटे से छोटे किसी गरीब के लिए, और ऐसे वार्ड में जहां लोग जाना पसंद नहीं करते, वहां ड्यूटी करना पसंद नहीं करते, ऐसे वार्ड भी होते हैं अस्पताल में, बड़े बड़े अस्पतालों में, है ना, बड़ा घृणा आती है, बदबू आता है, हाथ पैर गले जले लोग होते हैं। वहां पर बेटियां प्रार्थना करती हैं, खुदा उस जॉब में मुझे भेज कि मैं वहां जाकर सेवा कर सकूं, है ना। हम मेरे साथ शेयर किए हैं, मेरे साथ बातचीत की, हम कहते हैं अंकल मुझे वहां जाकर उन पेशेंट की सेवा करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ईश्वर ऐसे बच्चों को बहुत ऊंचाइयों में ले जाने वाला है, और उनकी सेवाओं से शायद 5 साल लग जाएंगे, वो पेशेंट ठीक नहीं हो पाएगा, लेकिन ऐसे लोगों की सेवाओं से वो चंद दिनों में ठीक होकर अपने घर चले जाएंगे। और कुछ बेटियां बताती भी हैं कि हम लोग के कारण कई बीमार लोग अति शीघ्र चंगे हो जाते हैं, और बाद में चंगे होकर घर जाने के बाद ढूंढते हुए आते हैं कि वो सिस्टर कहाँ है, खोजते हैं वो सिस्टर कहाँ है। ईश्वर आपको आशीष दे कि आप ऐसा भेदभाव ना करेंगे और खुदा आपको इस्तेमाल करेगा। लय व्यवस्था में 19 का 15 एक दो वचन देखेंगे, फिर प्रार्थना में जाएंगे। लय व्यवस्था 19 का 15। न्याय में कुटिलता ना करना, और ना तो कंगाल का पक्ष करना, और ना बड़े मनुष्यों का मुंह देखा विचार करना, उस दूसरे का न्याय धर्म से करना। समझ में आ गई? आपका न्याय, आपके विचार, आपके शब्द हाँ की हाँ और ना की न्याय हो। आप धार्मिकता से न्याय करिए। अगर वहां कोई बैठा है फटा चिथड़ा पहने हुए, आप उसके साथ धार्मिकता से न्याय करें। और जब वो किसी सोने से लदे हुए सूट बूट से लदा हुए
और टाई लगाए हुए, सूट पहने हुए कोई व्यक्ति आ जाए, तो अगर वो व्यक्ति अपने आप उठता है फटा चिचड़ा पहने वाला उस चेयर से, तो आपका फर्ज है उसको कहना नहीं नहीं आप बैठिए, आप पहले आए हैं आप बैठिए, ये बाद में आए हैं, ये खड़े खड़े आज प्रभु का वचन सुनेंगे, है ना। तब आप धार्मिकता का न्याय करते हैं, आपके अंदर पक्षपात नहीं होता है। हाँ, मैं जानता हूं कि वो व्यक्ति हर समय आकर वहीं बैठता है, वो धनी व्यक्ति, लेकिन आज वो 10 मिनट विलंब से आया, उसके जगह में फटे चिथड़े पहने वाला व्यक्ति बैठ गया है, उसको बैठे रहने दीजिएगा, उसका आदर करिएगा, क्योंकि हम परमेश्वर के भवन में ना गरीब हैं और ना अमीर हैं। फिर से उस पद को पढ़िए बेटा, 19 पद को। न्याय में कुटिलता ना करना, न्याय में कोई भी कुटिलता ना करे, भेदभाव मत करे, ना अपने बेटे बेटियों में, ना अपने परिवार में, रिश्तेदारों में, और ना अपने जॉब के जगह में कुटिलता ना करना, और ना तो कंगाल का पक्ष करना। हाँ, ना कंगाल का पक्ष मत करना, जरूरी नहीं कि कंगाल का पक्ष करें, और ना बड़े मनुष्यों का मुंह देखा विचार करना, और ना बड़े व्यक्तियों का मुंह देखा विचार भी आपको नहीं करना है। आपको साफ बोलना है कि आप विलंब से आए, आप प्लीज बाहर बैठे, मैंने आपको टाइम दिया था, आप उस टाइम में नहीं आए, अभी मैं दूसरों के लिए प्रेयर कर रही हूं, अभी मैं दूसरों से बातचीत कर रही हूं, आपको वेट करना पड़ेगा, है ना। हमारा जीवन ऐसा हो, प्रभु आपकी सहायता करे। कल हम इसको देखेंगे, कल थोड़ा सा हम केवल 2 गवाहियां, 1 गवाही ही सुनेंगे, ठीक है, ज्यादा नहीं। मैं सोचता हूं सब लोगों ने बता दिया है, थोड़ा वचन में जाएंगे। नए वर्ष में ईश्वर आपको सिखा रहा है कि नए वर्ष में आप पक्षपात कभी मत करना। ये ऐसा पाप है जो आपको स्वर्ग जाने से वंचित कर देगा, और आपके लिए गवाही, ये वचन पक्की ठहरेगी। आप भक्ति का भेष तो धरते हैं, परंतु उसकी शक्ति पर यकीन नहीं करते। हम सब भक्ति का भेष बदलते हैं, लेकिन पक्षपात करते हैं। समझ में आ रही है? तो कल इसका अधूरा बात को कल हम देखेंगे, और हम थोड़ा सा डिटेल में जा रहे हैं, और कोई भी ऐसी बात न छूटे, बाइबल में सब कुछ है, क्योंकि आपका परमेश्वर वाह डिलडॉल को, सुंदरता को, है ना, खूबसूरती को, पहनने ओढ़ने को नहीं देखता। आपका परमेश्वर मनों का जांचने वाला परमेश्वर है। ये नहीं कि पास्टर सैमुअल आ गया तो प्रभु उसी की प्रार्थना सुनेगा। अरे मत ऐसा सोचो। आशु अगर हाथ उठाकर प्रार्थना कर दी, है ना, तो 40 साल से जो पास्टर सैमुअल ने किया वो पल भर में करके निकल जाएगी। हमारा परमेश्वर वो है, वो सामर्थी परमेश्वर है, और ये करेंगे आप लोग। मैं देख रहा हूं, आप जो काम मैंने किया है उससे भी बड़े बड़े काम करोगे आप। मैं देखूंगा, मैं उसका गवाह बनूंगा, मैं उसका गवाह होऊंगा, और सारे जातियां के लोग भी इन कामों के गवाह होंगे। वे आंखें फाड़ फाड़ कर आपको देखेंगे। ये कौन लोग हैं, है ना, ये छोटे छोटे घरों में रहने वाले, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले, ये छोटे छोटे जॉब में काम करने वाले, ये तो दिन भर आंसू बहाते थे अपने परिवार के लिए, इनके ऊपर बार बार विपत्ति पड़ती थी, ये हमारा क्या करेंगे? लेकिन जब वो आंख उठाकर देखेंगे तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। जिनको हमने निकम्मा जाना, उसी को परमेश्वर ने कोने का सीरा बना दिया है। उसी के अंदर प्रभु रहता है, उसी के अंदर परमेश्वर की आत्मा रहती है, उसी के साथ परमेश्वर की सामर्थ है।
प्रभु आपको महान बनाएगा, महान बनाएगा। सो आइए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। प्रभु आप लोगों की सहायता करे, मदद करे और आपको जय दिलाए। प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र, पवित्र, अति पवित्र सेनाओं के यहोवा, हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में होकर प्रभु हम आपके चरणों में आते हैं और यीशु ख्रिस्त नासरी के नाम से मांगते मेरे प्रभु जी, आपकी दया और करुणा यहोवा ईरे सत्संग परिवार के साथ इतना दूने सामर्थ के साथ हो प्रभु कि तेरे बच्चे आप जैसा बनकर, आप जैसा काम किए हैं, जैसा आपने कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है, यहां से आरंभ करके मुर्दों को भी जिंदा करने वाले बन जाए प्रभु, दुष्ट आत्माओं को भगाने वाले बन जाए, बीमारों को चंगा करने वाले बन जाए, बहरों को सुनाने की शक्ति, गूंगों को बोलने की ताकत और अंधों की आंखों को खोलने वाले बन जाए प्रभु जी। इनके मुंह में अपने वचन को डाल मेरे खुदा कि वे हर जगह तेरी महिमा करें और जहां ये हाथ उठाकर प्रार्थना करें वहां तेरी आत्मा काम करना आरंभ कर दे प्रभु। और कल हम सब यीशु मसीह के नाम में जितने लोगों के लिए प्रार्थना किए हैं उन सब की चंगाई की गवाही सुनकर हम प्रभु धन्यवाद के साथ तेरे चरणों में आए। एक बार फिर सारे जितने बीमार हैं उन सब की आत्मा दे प्राण तेरे हाथ में सौंप देता, इस बड़े विश्वास के साथ क्योंकि आपने उन्हें चंगा कर दिया है। और तेरे इन बच्चों को जो केवल सुनते ही नहीं बल्कि चलते भी हैं, तेरे धर्म में हाथ में सौंपता हूं। इनकी रक्षा कर, उनके परिवार की रक्षा कर, उनके माँ बाप के, उनके बेटे बेटियों के, उनके नाती नत्ती पोते पोतियों तक यहोवा का अनुग्रह बढ़ने पाए, वे सब आशीष पाएं और बहुतायत के जीवन से भर जाएं। यीशु ख्रिस्त नासरी के नाम में मैं दुआ मांगता हूं। आमीन, आमीन और आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सब मसीह विश्वासियों के साथ अब से लेकर सदा सर्वदा लो बनी रहे। आमीन, आमीन और आमीन।